नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। पिछले 2 हफ्तों से लगातार YouTube पे हर एक एजुकेटर ने ये चीज़ तो कवर कर दी कि एयरफोर्स में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हट गई है। किसी ने ये भी कहा कि अब भारतीय वायुसेना सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट लेगा, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, इस चीज़ को जानने के लिए कैप्टन एसके सिंह सर को एसएसबी क्लास से डायरेक्ट उठा के मैं लाया हूँ YouTube स्टूडियो में आपके साथ। सर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। भारतीय वायुसेना के अग्निवीर यानी कि एयरमैन भर्ती में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट रिमूव हो गया और आज के टाइम पे हर एक यूट्यूबर ने, हर एक एजुकेटर ने इस बात को कवर कर दिया। पर इसके पीछे क्या उद्देश्य है? व्हाट वाज द बेसिक रीजन? क्यों भारतीय वायुसेना ने ये स्टेप किया? क्योंकि काफी पुराना सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट था, मोटा मोटा 8-9 साल हो गए सर। जी। तो अगर हटाया तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि आप यू आर अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी और आपके तो बहुत दोस्त हैं जो अभी एयरफोर्स में होंगे जी, ऑफिसर्स रैंक पे। तो सर प्लीज हमारी जनता को, हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल सर। जब किसी चीज़ के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चों को ये लगता होगा कि ये हर चीज़ पे आकर के बोल देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ तो पढ़ना होता है, कुछ फिर ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है उसको कोरिलेट करना होता है, कुछ किसी से पूछना भी पड़ता है। सारी चीज़ों को मिला करके एक निष्कर्ष निकालते हैं और वो निष्कर्ष निकाल चुके हैं सर। तो इसलिए बात करना ज़रूरी था। देखिए, पहली चीज़ तो जितने लोगों ने ये कहा था कि ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, वो फेज़ 2 में कहते थे लोग ज़रूर, ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट था ही नहीं कभी। ये था सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। इसको एसजेटी बोलते हैं। एसआरटी और एसजेटी में फ़र्क होता है सर। एसजेटी बोलते हैं? हाँ जी, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। कई बार मैंने भी एसआरटी बोला है। हाँ, वो एक्चुअल होता क्या है सर? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्या है, पहले तो इसकी डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी था। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है जब आप रिएक्ट करते हैं किसी चीज को, आप खुद लिखते हैं। जैसा एसएसबी में जब आप देखते हैं तो बच्चों को सिर्फ सिचुएशन दी जाती है और वो रिएक्शन अपना लिखते हैं। जो लिख करके दिया जाता है उसको कहते हैं एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जब आपके पास मल्टीपल चॉइस होती हैं, जैसे इनके पास था, ऑप्शंस दिए गए 4 और उसमें से आपको एक जो है अप्रोप्रिएट टिक करना है, उसको कहते हैं सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। ये एसजेटी। एसजेटी क्या है? ये एक साइकोमेट्रिक अप्रोच है ये, जिसमें मल्टीपल जो चॉइस हैं आपके, कॉमन नॉलेज बेस्ड मल्टीपल चॉइस जो आपके पास उपलब्ध हैं, उसमें से सबसे बेहतर कौन सा आप चुन सकते हैं वो आपको चुनना होता है ना? इस चारों सही हैं? चारों कुछ हद तक सही है। इसमें से सबसे बेहतर कौन सा है, इस रिस्पॉन्स को बी-स्पोक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये बी-स्पोक टूल होता है किसी का असेसमेंट का। अब ये बी-स्पोक टूल है क्या, पहले तो ये भी समझ लें। क्या होता है कि जब आप मॉल में जाते हैं, सपोज आप जीन्स खरीदने गए जी, तो जीन्स कोई सिलवाता नहीं है जा करके। हम किसी शोरूम में चले गए, लेवाई के शोरूम में चले गए या रैंगलर के शोरूम में चले गए, हमने 4-5 जीन्स देखी और उनमें से जो हमको सबसे फिट लगी, जो हमें पसंद आई, वो हमने हमारे शरीर के मुताबिक कौन सी फिट है, कैसा है, किसकी फिटिंग ठीक है, वो हमने खरीद ली। तो हमारे पास रेडीमेड चीज थी, उसमें से पसंद कर लिया एक चीज को, है ना? अदरवाइज अगर आप देखेंगे सर कि इस टेस्ट की जो बुनियाद है वो बहुत पुरानी है। 1958 में ये टेस्ट तैयार किया गया था पहली बार। यूएस में एक पब्लिकेशन है ब्रूस एंड लर्नर, उन्होंने इस टेस्ट को तैयार किया था। अच्छा। उसको पहले सुपरवाइजरी प्रैक्टिस टेस्ट कहते थे, जहां से उसके इम्प्रोवाइजेशन के बाद एसजेटी का जन्म हुआ था। चलिए सर, आपने पहले तो इस टेस्ट का नामकरण सही कर दिया, एसजेटी जी। एसजेटी हो या जो यूट्यूबर जो कॉमनली एसआरटी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग उसी से बात। टेस्ट 1 हो, हटाया क्यों सर? अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन मेरे को समझा दिया जी, बट व्हाट वाज द अल्टीमेट एम? इसको हटाने का उद्देश्य क्या था सर? अच्छा, इसका उद्देश्य ऐसे समझते हैं सर कि हमारे पास कोर लेवल पर अगर देखेंगे, डिफेंस में अगर देखते हैं तो 3 सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ठीक है सर। आर्मी रेजिमेंट लेवल पर काम करती है, नेवी शिप के ऊपर जितने जवान होते हैं एक साथ काम करते हैं। आज की डेट में अगर नेवी को यूज़ करेंगे तो उस शिप पर जितने लोग हैं, जितने सेलर्स हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, जितने जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, वो एक साथ लड़ेंगे उस जहाज से। और अगर आर्मी की बात करेंगे तो पूरी रेजिमेंट, पूरी कंपनी एक साथ लड़ेगी, ठीक है ना? लेकिन जब एयरफोर्स लड़ाई में आएगी तो एयरफोर्स में पूरे लोग साथ नहीं लड़ते हैं, वो लड़ाई होती है सिर्फ पायलट की। अब यहाँ से ऐसे देखिए कि जैसे आपके फादर खुद फाइटर पायलट थे,
जी कैनबेरा चलाते थे, जी है ना। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी वॉर टाइम सिचुएशन आती है, एयरमैन का रोल क्या है? एयरमैन या जो टेक्निकल स्टाफ क्या है कि उस जहाज को तैयार करेंगे, बाकी लोग लोड करेंगे, लेकिन उस जहाज को लेकर के जाने वाले आपके फादर अकेले थे, जी सर, है ना। वो फाइटर पायलट अकेले जाते हैं, वो वन मैन शो है फिर उस दिन कि वो किस काबिलियत से लड़ने वाले हैं वो दिखाएंगे। जैसे आप देखिए कि विंग कमांडर जो अभी ग्रुप कैप्टन बन गए अभिमन्यु साहब, अभिनंदन जी, है ना। तो अभिनंदन जी जो थे वो अकेले ही गए थे, हाँ सर, और अकेले लड़े। बिल्कुल। तो ये वन मैन शो है एयरफोर्स में हमेशा, ठीक है। इसको जो इंडक्ट करने का पर्पस था वो क्या था कि हम उस सिचुएशन में एक एयरमैन से वो जल्दी डिसाइड कर पाएगा, सही डिसीजन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, वो चीज़ तय करना पहले बहुत ज़रूरी था। इसलिए शायद इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था। बट बाय द टाइम ये चीज़ें चलती रही, क्योंकि ये 2016 में ये टेस्ट आया था। 2016 में आया था। 2016 में आने के बाद जैसे जैसे ये टेस्टिंग प्रोसेस में इसके जो इम्पोर्टेंस को समझना शुरू किया गया, तो फिर ये समझ में आया कि कभी भी एयरमैन उस अथॉरिटी में नहीं होते हैं कि वो अपने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है एयरमैन, वो हेल्पिंग हैंड है। उनके ऊपर वाला ऑफिस है, उनको रिपोर्ट, उनके ऊपर एक टेक्निकल ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो जनरली लेफ्टिनेंट विंग कमांडर रैंक के होते हैं। तो वो तय करेंगे कि ये जहाज उड़ने के लिए फिट है या नहीं है। उनकी वो साइनिंग अथॉरिटी वो है। एयरमैन ये कहेगा कि ये सही है और उसको काउंटर चेक करके या एक्नॉलेज करके फिर वो टेक्निकल ऑफिसर ही तय करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है ना। तो बाद में जब ये आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है तो फिर इस टेस्ट की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं बचती है, इसलिए अब जाकर के जो है उस टेस्ट को हटा दिया गया। तो सर ऐसा क्या कारण है कि इस टेस्ट को हटा दिया, इंग्लिश वाला रखा, ग्रुप डिस्कशन रखा, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 रखा? जी, ये क्या पर्पस? अब देखिए इसमें भी एक चीज़ है, जैसे इंडिया में इंडियन मेड फाइटर पायलट्स अभी जो ये जो प्लेन्स हैं ये नहीं है, तेजस है ना। अब आप देखिए 1986 में वो बनाना शुरू किया गया, 2012 में वो इंडक्ट हुआ, 26 साल लगे हमें उसे कमीशन करने के लिए, है ना। अदरवाइज हमारी रिलायबिलिटी आज भी जो है वो बाहर के देशों की है। आप रीसेंट एग्जांपल लीजिए, राफेल आपने खरीदा, वो फ्रांस से खरीदा है। उसकी टेक्नोलॉजी समझने के लिए जब कोई ऑफिसर जाएंगे वहाँ पर कोर्स के लिए तो वो एयरमैन भी जाएंगे साथ में। अब फ्रांस में बना हुआ जहाज हिंदी में उसका मैनुअल लिख करके तो दे नहीं आपको, है ना। और अगर कोई हमारा एयरमैन उस कोर्स पे जा रहा है सीखने के लिए तो वो हाँ, तब या तो वो फ्रेंच में लिखेंगे और या फिर वो इंग्लिश में लिखेंगे। ऐसे ही आप रशिया से भी कुछ खरीद रहे हैं तो उनका भी वही है, बाकी जगह से भी कुछ खरीद रहे हैं तो उनका। इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो एयर फोर्स में ये देखा गया कि एयरमैन को कम से कम वो मैनुअल पढ़ने, समझने और उस पर काम करने की इंग्लिश आनी चाहिए, इसीलिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 डाला। जी, ये इंग्लिश हटाया नहीं गया, इंग्लिश जरूरी है आपकी, वहां पर आपको मैनुअल पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में, लेकिन जो बाकी जो टेस्ट था जिसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ये लोग कहते थे, तो वो उसकी जरूरत उतनी दिखी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना चाहते हैं और फ्रांस, रशिया, अमेरिका जैसे देशों में जाना है तो भाई अच्छे से एयरफोर्स के फेज़ 1 और फेज़ 2 की तैयारी करनी है। आज ही से भारतीय वायुसेना ने सर फॉर्म्स रिलीज कर दिए अग्निवीर, बिल्कुल फॉर्म आ गए, जिसके पेपर अक्टूबर 2nd वीक में होंगे। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी भारतीय वायुसेना का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और आई एम श्योर आपको एक टेक्निकल रीजन मिल गया क्यों एसआरटी हटाई गई। इसी के साथ सर देखिए, इन बच्चों को और एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर एक इंस्टीट्यूट आपको टेक्निकल रीज़न बता रहा है कि ये चीज़ क्यों हटी, क्यों रखी गई, तो शायद वो आपको बेहतर गाइडेंस भी दे पाएगा कि इसको कैसे संभाल लेना, कितने हद तक की आपको ज़रूरत है, और वो ज़रूरत त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में इनकी बिल्कुल पूरी होगी। थैंक यू सर। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार।
अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।